कहते हैं कुरुक्षेत्र की रेत पर जितने कदम पड़े उतने ही इतिहास बने, पर उनमें से एक नाम ऐसा है जिसने बाल्यावस्था में जो कर दिखाया, जो असंभव था, वो था अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र, लेकिन साहस में स्वयं अर्जुन से भी बढ़कर। अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में तब थे जब अर्जुन उन्हें युद्ध नीति सुना रहे थे। उसी समय अर्जुन ने चक्रव्यूह नामक युद्ध रचना का रहस्य बताना शुरू किया। अभी उन्होंने आधी कथा ही कही थी। सुभद्रा को नींद आ गई और बालक अभिमन्यु ने सिर्फ प्रवेश करने की विधि सीखी, निकास की नहीं। यही अधूरी शिक्षा भविष्य में उनका भाग्य बन गई। महाभारत का 13वां दिन था। द्रोणाचार्य ने पांडवों को फंसाने के लिए चक्रव्यूह रचना बनाई, एक घूमता हुआ बहुस्तरीय घेरा। अर्जुन उस दिन किसी और मोर्चे पर थे। किसी को चक्रव्यूह भेदना नहीं आता था, सिवाय अभिमन्यु के। उन्होंने कहा, यदि मैं प्रवेश करूं तो आप सब मेरे पीछे पीछे आना। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, जयद्रथ ने द्वार बंद कर दिया। अभिमन्यु अकेले रह गए। सामने भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और कृपाचार्य जैसे महारथी। फिर भी वह रुके नहीं। उनके बाण बिजली की तरह बरसते रहे। घोड़े थर थर कांपते और रथ के पहिए रेत में धंसते हुए भी आगे बढ़ते रहे। अभिमन्यु हर परत को तोड़ते गए। उनके धनुष की टंकार मानो देवताओं का संगीत बन गई। कई महारथी उनके सामने धराशायी हुए, परंतु एक घड़ी आई जब उनका धनुष टूट गया, रथ नष्ट हो गया, सारथी घायल हो गया, और फिर भी वो तलवार उठाकर लड़े। उन्होंने रथ चक्र से भी युद्ध किया। उनका हर वार, हर श्वास धर्म की रक्षा के लिए था। कौरवों ने मिलकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कर्ण ने पीछे से वार किया और वह क्षण इतिहास बन गया। अभिमन्यु गिर पड़े, पर उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। बस वो मुस्कान थी जो कह रही थी, धर्म के लिए मरना भी एक विजय है। जब अर्जुन लौटे तो सूर्य अस्त हो चुका था, पर धरती पर एक नया सूरज उग चुका था, जिसका नाम था अभिमन्यु, जिसने अधूरी शिक्षा से भी पूर्ण इतिहास रच दिया और जिसने सिखाया, ज्ञान अधूरा हो सकता है पर साहस पूर्ण होना चाहिए। अभिमन्यु वो नाम जिसे युद्ध नहीं, समय भी कभी हरा नहीं सका।